बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कहेंगे खुशामदीद कैपिटल वन टीवी से। मैं हूँ आलिया कैसर और आज दिन की कुछ अहम खबरों के हवाले से हम बात कर लेते हैं। ख़ासतौर पर अगर आज के दिन की बात करें तो नून लीग के लिए बड़ा अहम दिन PP84 का जो मैदान है वो नून लीग ने मार लिया है। इसी तरीके से इस वक्त पूरी दुनिया को बड़े चैलेंजेस का सामना है और बड़े चैलेंजेस में जहाँ पर मौशी तौर पर कोरोना के बाइस से बड़ी मैशतें जो हैं वो इस वक्त मुश्किलात से दो चार हैं, वहीं पर कई ममालिक को बड़ी स्मार्ट स्ट्रेटजीज़ जो हैं उनको अपनाना पड़ा है। पाकिस्तान के अंदर भी इसी किस्म की सूरत हाल है और चूँकि ईद अब करीब करीब है तो कब से कहाँ कहाँ पंजाब हुकूमत जो है वो लॉकडाउन करेगी, इसके हवाले से हम आपको आगाह करेंगे। कोरोना के बाइस यकीनन मैशतों की बदहाली, बिजनेसेस और कारोबार बंद और उससे मुंसलिक जो लोग हैं उनके घरों के चूल्हे भी बंद हुए, जिसकी वजह से ग़ज़ाई बहरान पैदा हुआ है। कहाँ कहाँ और किस तरीके से इसको हेल्प आउट किया जा सकता है, इसके हवाले से हम आपको आगाह करेंगे और कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आपको कोरोना की आगाह करेंगे, क्योंकि इस वक्त की जो सूरत हाल, अगर हम बाज़ारों की भी बात करते चलें तो लोग बिल्कुल रुक नहीं रहे, समझ नहीं रहे कि 8 लाख से ऊपर ये रेशो जानी इस बात का बड़ा वाज़ेह सबूत है कि हमारी बेएहतियाती कोरोना के फैलाव की एक बड़ी वजह बन रही है। ऑलरेडी ही दुनिया के कई ममालिक की रेड लिस्ट में पाकिस्तान शामिल है और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान की मैशत के लिए एक बहुत बड़ी ख़तरे की घंटी बज रही है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली वारिस कुल्लू के इंतकाल के बायस जो सीट खाली हुई और इस सीट के खाली होने वाली ये जो नशस्त है इस पर दोबारा से पोलिंग हुई। बड़ी पुरुम्मीद थी तहरीक इंसाफ, लेकिन एक बार फिर से मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये मैदान मार लिया गया है। मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं उनकी जानिब से भी और फिर मरीम नवाज़ की जानिब से भी अपने कारकुनों को बड़ी वाज़ेह तौर पर जो है वो पैगाम दिए गए हैं, ख़ास तौर पर मुबारकबाद के। इस सिलसिले में अगर हम बात करते चलें तो जो सदर हैं मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ, उन्होंने PP84 खुशाब में इंतखाबी फ़तह पर आवाम, पार्टी और मुल्क को जो है वो बड़े जो है मुबारकबाद के मैसेजेस भेजे हैं और ये एक बड़ा वाज़ेह सबूत है इस बात का। उनका कहना यह है कि मुस्लिम लीग नून की कुर्बानियाँ जो हैं वो रंगलाती दिखाई दे रही हैं और तहरीक इंसाफ जो है उनका पहिया गोल होने वाला है। इस वक्त अगर हम बात करते चलें तो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जो सामने आए उसके मुताबिक पंजाब असम्बली के हल्का PP84 में होने वाले ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक मौज़िम शेरकलू ने फ़तह हासिल कर ली है। और इस हवाले से भी अगर आपको बताते चलें तो जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं, यानी वोटर या वोट्स का जो टर्न आउट है वो 52.99% रहा। डाले गए वोटों की दुरुस्त तादाद 1,52,297 रही और 2,792 वोट जो हैं वो मुस्तरद भी हुए। ये भी आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो जब एक मखसूस हल्के की हम बात करें, हल्का PP84, इसमें रजिस्टर्ड जो वोटों की तादाद है वो 2,92,000 है। 687 जो है मज़ीद लोग इसमें शामिल किए गए, जिनके 229 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे और 43 पोलिंग स्टेशन को यहाँ पर हसास करार दिया गया था। अगर हम पोलिंग के हवाले से बात करते चलें तो पोलिंग का अमल 8 बजे शुरू हुआ जो शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहा। बहरहाल नताइज गैर हतमी सामने आने के बाद नून लीग जो है वो ये मैदान मारने में कामयाब रही है। PP जो है उसकी सूरत हाल की अगर हम बात करते चलें 84 की, तो इसमें एक बार फिर से तहरीक इंसाफ को चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। देखना यह है कि आने वाले वक्त के लिए क्या वो अपने आप को तैयार कर पाएंगे। दूसरी खबर जो बड़ी अहम है वो ऑब्वियसली इस वक्त अगर हम बात करते चलें तो दुनिया के कई ममालिक की तरह पाकिस्तान भी बड़े अहम इक़दाम ले रहा है। लॉकडाउन के जो है वो ऐलान किए जा रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में। पंजाब हुकूमत ने भी इस सिलसिले में एक बड़ा फ़ैसला कर लिया है और इस ज़मन में मुकम्मल लॉकडाउन का फ़ैसला जो है वो किया गया। अब आपको बताते चलें कि कब से होगा। बड़ी मुतज़ाद सी खबरें सामने आ रही थी कि 10 तारीख से यानी 10 मई से 16 मई तक लॉकडाउन होगा, लेकिन आपको बताते चलें पंजाब हुकूमत ने तस्दीक की है 8 मई से ये लॉकडाउन होगा। सूबे में मुकम्मल तौर पर लोगों की नकलो हमल जो है वो महदूद होगी। हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जो सियाती मकामात हैं वो बंद रहेंगे और उसके साथ साथ आवाम जो है उनको ख़ास तौर पर एहतियात बरतने के लिए कहा गया। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स, डाइनिंग इन या डाइन आउट आप करते हैं, ये चीज़ें बंद हैं। आप पार्सल्स की सहूलत आपको मौजूद है, लेकिन अब चूँकि ज़ाहिर है कि मुकम्मल लॉकडाउन होगा तो उसमें भी आपको इस तरह की सूरत हाल जो है वो नहीं होगी। आपको बताते चलें कि जो NCOC है उनकी हिदायत के मुताबिक ईद की छुट्टियों के दौरान पार्क्स वगैरह को, सियाती मकामात को मुकम्मल बंद रखा जाएगा और गैर ज़रूरी जो सफ़र है उससे भी शहरियों को गुरेज करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आइंदा जो 15-20 दिन हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और कोरोना SOPs जो हैं वो बड़ी सख्ती के साथ जो है उनके ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा। शहर के दाखिली और ख़ारजी जो रास्ते हैं उन पर पुलिस और फ़ौज तैनात रहेगी। ये आपको बता दें कि अगर आप कहीं से भी निकलने की कोशिश करते हैं, सियाती मकामात का रुख करते हैं, तो आपको कुछ मज़ीद सख्तियों का सामना भी करना पड़ेगा। गो कि अगर हम बात करते चलें, लोग इस बात को संजीदा तौर पर नहीं ले रहे हैं, लेकिन कोरोना ने जो तबाही दुनिया भर में फैलाई है
उसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो ये है कि लोगों को इस वक्त ग़ज़ाई किल्लत का सामना है। ग़ज़ाई बहरान दुनिया भर में पैदा हो चुका है। ऑलरेडी दुनिया के बहुत से ममालिक हैं जो कि कोरोना के बायस नहीं सही लेकिन लॉकडाउन की सी एक कैफियत जो है उससे गुजर रहे थे, लेकिन अब कोरोना की वजह से दुनिया के 17 ममालिक के 40 मिलियन से ज़ायद अफराद हैं जिनमें ग़ज़ाई किल्लत के हवाले से बात की जा रही है और ये इंटीमेशन दी जा रही है कि इसकी वजह से एक बड़े पैमाने पर जो है वो ग़ज़ाई बहरान, ग़ज़ाई किल्लत और इंसानी बहरान जो है वो पैदा होने का ख़दशा ज़ाहिर हो गया है। आलमगीर वबा कोरोना ने ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ की शिकार अफराद की तादाद और मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा किया है। अब एक अक़वाम मुत्तहिदा का जो ज़ेली इदारा है उसके तहत एक तहक़ीक़ की गई है, ख़ास तौर पे कोरोना में लोगों को किस तरीके से वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये रिपोर्ट जो है इसमें ये कहा गया है कि 2019 में 8 ममालिक के 24 मिलियन लोग थे जिन्हें ग़ज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ा। लोगों को अर्ज किया जा रहा है कि वो चैरिटी ज़रूर करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, ग़ज़ाई बहरान से सफ़र करने वाले ममालिक की हेल्प करें, लेकिन ख़ास तौर पर इस वक्त की जो सूरत हाल है कोविड-19 के जो मुख्तलिफ़ किस्म के SOPs मुतारिफ़ करवाए गए हैं उन पर अमल दरामद वो ज़रूर करें। और आखिर में हम आपको बताते चलें कि जो कोरोना की इस वक्त की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर है, दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक तो सफ़र कर ही रहे हैं लेकिन कोरोना वबा से मज़ीद 108 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। 24 घंटों में 148, 108, 135 अफराद का जाँ बहक होना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि हम बेहतियाती को पीक पर लेकर जा रहे हैं। एक बार फिर से लोगों को ये बताया गया है कि वो एहतियात करें क्योंकि इस वक्त 4198 केसेस हैं जो कि मस्बत हुए हैं, मज़ीद टेस्ट कैरी किए जा रहे हैं। आप भी अगर ईद की शॉपिंग के लिए बाहर निकलते हैं तो कोशिश कीजिए कि एहतियात रखें, मास्क पहनें, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करें। मुल्क में यानी पाकिस्तान में हमारे पड़ोसी मुल्क जैसी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए और ये ज़िम्मेदारी हम पर आयद होती है। कैपिटल 1 TV से फ़िल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।